सो देखो आप, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट लेट्स से ptr, ठीक है ना, पॉइंटर वेरिएबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर राइट डाउन कर दी, ptr इक्वल्स टू a। अब इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंटर और a इस समय दोनों फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे को पॉइंट कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे जो कि है 12, ठीक है ना। इट मीन्स अब मैं पॉइंटर भी यूज कर सकता हूं यूजिंग, और उसके एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूं। तो अभी आप यहां देखो इस पर्टिकुलर लाइन में, अभी आप यहां देखो इस पर्टिकुलर लाइन में, यहां पे मैंने a ऑफ i लिखा हुआ है। इस चीज को अगर मैं लिख देता हूं p t r ऑफ i, तो ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जैसे a ऑफ i प्रोड्यूस कर रहा था। इफ आई रन दिस प्रोग्राम, आप देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल सेम। ये एक्चुअली में ऐसे हो रहा है कि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ptr है वो इस समय फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, जो कि जिसमें 12 है। जैसे ही मैं, समझो इस चीज को, जब भी मैं पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाऊंगा +1, अगर मैं पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा तो क्या होगा, ये किसको पॉइंट करेगा, इसका आउटपुट कोई बताएगा। जैसे अगर मैं ptr +1 करता हूं तो इसका आंसर क्या 13 आएगा। आप बताओ, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, इफ आई ऐड 1 टू ptr what will happen, raise your hands and tell me। ओके, हाँ नैतिक आप बताओ। सर 15 प्रिंट होगा, ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट एड्रेस पे चला बिल्कुल सही, जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि सुन ही लिया, नैतिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब मैं 1 जोड़ता हूं तो पॉइंटर का एड्रेस इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और मैंने पता है एक चीज और नोटिस की है। सो चलो एक और क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ptr, ऐसे देख रहे हो आप, ये स्टार ptr+1, अब आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? हाँ चिराग आप बताओ। अब सर वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो आंसर 13 हो क्या जाएगा। है, बिल्कुल सही, यस, वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और रिजल्ट में +1 जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा। बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको पॉइंटर का फंडा समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि सिंस मैं पॉइंटर के थ्रू अरे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर सकता हूं, तो ऑलमोस्ट अरे के सारे प्रोग्राम्स में पॉइंटर के थ्रू भी बना सकता हूं, और ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, यूजिंग पॉइंटर्स। तो इंट सम इक्वल्स टू 0, और क्या करना है मुझे, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं करना, सम इक्वल्स टू सम प्लस ptr ऑफ i, ठीक है ना, सम इक्वल्स टू सम प्लस ptr ऑफ i, और फिर बाद में मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई रन दिस, कहाँ पे, अच्छा ये मैंने नीचे लाइन लिख रही है, इसको हटाऊं मैं, ये देखो, इन सबको ऐड करने में मेरा 225 रिजल्ट आ रहा है। ओके, मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे मैं आई पे डिपेंडेंट होने की भी मुझे जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मेरा और है, कल भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पे स्टार ptr लिख दूं, एक मिनट में सम को कमेंट कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या आएगा। एक मिनट, अपने हैंड सारे लोअर करो ताकि मुझे पता चले कौन जवाब देना चाहता है ना। मुझे बताएगा कोई आंसर क्या आएगा अभी, ये अपन ने कल भी डिस्कस किया था। हाँ जयप्रकाश आप बताओ। सर 12 आएगा 5 टाइम। बिल्कुल सही। इफ आई रन दिस, मेरे पास 12 आएगा 5 टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, या देखो पीटीआर प्लस प्लस, क्या आपको इस लाइन का मतलब पता चल रहा है क्या हो रहा है? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब मैं पीटीआर प्लस प्लस करता हूं तो क्या होता है? अब देखो मैंने इस पीटीआर प्लस प्लस को लूप के अंदर और रख रखा है। ओके, खुश तिवारी आप बताओ। एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा। एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा तो आउटपुट में क्या आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा, पर आउटपुट में क्या आएगा? प्रिंटफ लिखा है ना मैंने। हाँ तो उसमें तो सर उसकी वैल्यू आएगी 12 5 टाइम्स। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? मतलब पहले की तरह 12 12 12 प्रिंट होगा, 15 15 15 15 प्रिंट होगा 5 बार, या फिर पूरी अरे प्रिंट होगी? क्या आउटपुट आएगा? थोड़ा सोचो, मैं बाकी स्टूडेंट से पूछता हूँ, ठीक है? हाँ लोकेश आप बताओ। सर 15 67 98 एंड 33 प्रिंट हो। ओके, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो ये फर्स्ट वाला प्रिंट एफ क्या करेगा? 12 प्रिंट करेगा, फिर पीटीआर प्लस प्लस उसे 15 के एड्रेस पे ले जाएगा, याद रखना 15 के एड्रेस पे ले जाएगा, और लूप अभी भी चल रहा है तो 15 यहाँ पे स्टार पीटीआर प्रिंट करेगा, फिर पीटीआर प्लस प्लस होगा तो उसे 67 के एड्रेस पे ले जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 15 15 15 15 प्रिंट होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पीटीआर प्लस प्लस लूप के अंदर है। So if I run this, I will get the same result. और इनफैक्ट मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, sum equals to sum plus ptr, और इसको मैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देता हूँ। ये देखो, अच्छा सब मैंने प्रिंट नहीं किया है, ये मेरा आंसर आ गया सेम, है ना? तो अब आप देखो कि यहाँ पे लूप मैंने क्यों लगाया? आई के लिए, पर आई तो देखो मैं कहीं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, है ना? आई तो मैं कहीं यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे 12 13 14 लाइन में देखो पॉइंटर से सारा काम हो रहा है, तो फिर क्यों मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल आई वेस्ट कर रहा हूँ? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल आई वेस्ट कर रहा हूँ? ओके, तो क्यों ना मैं इस आई की जगह आई इक्वल टू 0 लिखा ना, ये देखो लाइन क्या कर रहा हूं मैं, इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, है ना? ये जो पीटीआर प्लस प्लस लिख रखा है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सेमीकोलन हटाना है मुझे, है ना? बस बचा ये वाली लाइन। अब आपको पता है कि लूप कहाँ तक जा रहा है? A0 तक, तो पीटीआर इज लेस देन इक्वल टू A ऑफ 5, एड्रेस ऑफ A ऑफ 5। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा तो इक्वल टू A ऑफ 4, है ना? 0 1 2 3 4। अब आप देखो, मैंने वही लूप अब पॉइंटर के वेरिएबल्स के थ्रू बना दिया। अब मैं इसे रन करूंगा तो रिजल्ट तो वही आएगा, पर अब ये ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि मैं अब आई वेरिएबल को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हो टू रिप्रेजेंट और टू एक्सेस एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ एन अरे। ठीक है, समझ में आया? नैतिक कुछ पूछना है क्या? नो सर। नहीं? तो लाइक आई वाज सेइंग कि आप इस तरह से अरे के सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो पॉइंटर की मदद से, और प्रिपेयर रहें कि आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। जो भी आपने अरे के प्रोग्राम किए हैं 1D वाले या 2D वाले, वो सब इस फॉर्मेट में, कम से कम 1D वाले तो इस फॉर्मेट में आ सकते हैं पॉइंटर के फॉर्म में। ठीक है ना? हाँ नवीन, कुछ पूछना? सर एड्रेस स्टोर करने के लिए तो एंड सिंबल लगाना पड़ता है ना, तो ए के साथ लगाया क्यों नहीं फिर वो? एक्चुअली क्या है, ये एक तरह से मान लो ये एक तरह से निकनेम वाली सिचुएशन हो गई है। आप ये लिखो या फिर एड्रेस लगाओ, बात एक ही है। इन दोनों के बीच में इतना गहरा रिलेशन है कि आपको ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप लिखोगे तो देखो आप एड्रेस ऑफ A0, आप ये भी लिखोगे तो भी उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। ठीक है ना? तो अब मैं एंड लगाऊं, ब्रैकेट लगाऊं, 0 लगाऊं, इससे बेटर पीटीआर इक्वल्स टू A लिखूं ना। ठीक है ना? हाँ तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, बट बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग, बिल्कुल सेम है दोनों का मतलब।
ठीक है ना। अच्छा, और सर एंड के अगर एंड लगाना हो तो ब्रैकेट में 0 लिखना ज़रूरी है क्या? हाँ, ब्रैकेट में इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हो, एंड ए मतलब सारे एलिमेंट्स का एड्रेस, जो कि एक सिंगल अच्छा पॉइंटर पॉइंट नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखो, आपको एलिमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है ओके ना। सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा अपना पॉइंटर वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसको अपन अभी होल्ड कर रहे हैं, मतलब एज पर योर सिलेबस ये अपना फिनिश हो चुका है पॉइंटर वाला टॉपिक। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉइंटर वाले टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो अरे पे अपन ने प्रोग्राम बनाए थे ना, उसको पॉइंटर से करके देखो। इससे आपकी पॉइंटर नॉलेज और स्ट्रॉन्ग होगी। इवन 1D अरे हो गई, 2D अरे हो गई, करके देखो। कोई डाउट आता है अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। बट ये जो अपन ने पढ़ा है अरे और पॉइंटर्स के बीच में रिलेशन, और ये जो छोटी सी पॉइंटर अर्थमेटिक अपन ने पढ़ी कि पॉइंटर की वैल्यू प्लस प्लस करने पे एड्रेस इंक्रीमेंट होता है, माइनस करने पे एड्रेस डिक्रीमेंट होता है, ये दिस इज़ अवर लिमिटेशन ऑफ योर सिलेबस। पर इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंटर खत्म हो गया। अब आने वाले जितने भी अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन सब में पॉइंटर है। पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे टॉपिक के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है। तो अपन पॉइंटर खत्म नहीं हुआ है, अपना टॉपिक चेंज हो रहा है जिसमें पॉइंटर भी आएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो कि थोड़ा सा तो खैर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है, रिमूव दिस, वो है स्ट्रक्चर्स। हाँ नवीन, कुछ पूछना है क्या? सॉरी सर, वो गलती से हो गया होगा शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर्स, आपको याद होगा जब अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम आपको बताया था। बाय द वे काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, स्ट्रक्चर्स एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, जो कि सी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम बताता है कि आपके जो प्रोग्राम है उसका लेआउट क्या है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुआ है, इसलिए मैं ये डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको पूछता है एक्सप्लेन या फिर व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, तो वो एक्चुअली में आपसे स्ट्रक्चर्स नहीं पूछ रहे, या फिर व्हाट आर स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऊपर वाले में वो आपसे लेआउट के बारे में पूछ रहा है कि सी प्रोग्राम का लेआउट क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपसे टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। तो इनके बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है और कई बार स्टूडेंट ने एग्जाम देने के बाद मुझे बोला है कि सर इसमें तो हम स्ट्रक्चर्स करके आ गए। जब पूछा था ना व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, इसमें हम स्ट्रक्चर्स टॉपिक एक्सप्लेन करके आ गए। तो मेक श्योर आप ऐसी मिस्टेक नहीं करें। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। देयर इज़ अ गुड चांस कि स्ट्रक्चर्स पे प्रोग्राम बने, वो सेपरेटली प्रोग्राम बनवा दे, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इफ इट इज़ आस्क्ड, अगर आपसे पूरा सेंटेंस ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, तो ये आपसे लेआउट पूछ रहा है जिसमें आपको हेडर फाइल्स के बारे में बताना है, फंक्शन डिक्लेरेशंस, मेन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, डिक्लेरेशंस, है ना, लोकल बॉडी स्टेटमेंट्स, इनके बारे में बताना है आपको। और अगर वो आपसे पूछता है व्हाट आर स्ट्रक्चर्स, तो आपको मैं जो अभी सिखाऊंगा, जो टॉपिक सिखाऊंगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है ना। अब क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स, मैं आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू दूंगा क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम कम है। देखो, अभी तक अपन ने जितने भी जो भी पढ़ा है ना, खास तौर पे डेटा टाइप, आपको याद होगा अपन ने कई तरह के डेटा टाइप पढ़े हैं। अपन ने पढ़ा है इंट, अपन ने पढ़ा है फ्लोट, अपन ने कैर थोड़ा कम पढ़ा है, पर अपन इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा जब अपन स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। डबल, और जाने अनजाने में वॉइड, है ना। जाने अनजाने में कभी कभार वॉइड देख लिया था, बट फिर भी इसको मैं हटा देता हूँ। साथ साथ अपन ने कुछ दो डिराइव डेटा टाइप्स भी पढ़े हैं, जैसे कि अरेज और पॉइंटर्स, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स की खास बात, इन डेटा टाइप की खास बात यह है, खासतौर पे जो ऊपर के 4 हैं जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं, ये इनबिल्ट है ना।
इनबिल्ट है एंड प्री डिफाइंड है। आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, आप इनका नाम तक नहीं बदल सकते। मतलब अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट या 4 बाइट है तो वो फिक्स रहेगा, इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा। पर जो रियल लाइफ होती है ना वो ऐसी नहीं होती है। जैसे मैं एक सिंगल स्टूडेंट की ही बात करूं मैं, तो सिंगल स्टूडेंट एक इंटीजर से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एक सिंगल स्टूडेंट को मैं फ्लोट वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। रियलिटी में ये चारों डेटा टाइप अकेले अगर यूज करूं तो फेल है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्सन का नाम लूं तो ये तो उसका नेम हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बट उस पर्सन के काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं एक सिंगल डेटा टाइप में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जिसके लिए ये इनसफिशिएंट है ये चारों। इनफैक्ट ये 6 के 6, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ये डेटा टाइप, ये जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको रिप्रेजेंट करने में फेल हो जाते हैं। तो क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे चाहिए अब खुद का डेटा टाइप, मतलब कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड मतलब वो डेटा टाइप जो आपने बनाया है। अगर आप डेटा टाइप बना रहे हो तो वो किस तरह की वैल्यूज ले सकता है ये आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। यूजर डिफाइंड है मतलब आप डिसाइड करोगे। जैसे एक सिंगल पर्सन की बात करूं मैं, सिंगल पर्सन की बात करूं मैं, मेरे पास एक सिंगल पर्सन है, लेट्स से पर्सन। आप जानते हो उस पर्सन का नेम हो सकता है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। उस पर्सन का फोन नंबर हो सकता है, ये एक लॉन्ग इंट वैल्यू है ना। उस पर्सन की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो पर्सन अगर स्टूडेंट है, थोड़ी और डिटेल में मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ, उस पर्सन का स्टूडेंट है तो उसका CGPA हो सकता है ना, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसके फादर्स नेम हो सकता है, उसका एड्रेस। देखो एक सिंगल पर्सन की कितनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास अवेलेबल है। क्या मैं इन सब को, पर ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर स्टोर्ड है, एक सिंगल पर्सन के अंदर। तो ऐसा कोई डेटा टाइप है अभी तक मैंने जो आपको बताया है जो इन सबको एज अ सिंगल यूनिट स्टोर कर सके? नहीं है ना, ऐसा कोई नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, अब एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो हर एक पर्सन को एक सिंगल एंटिटी माने और अलग अलग वैल्यूज को, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को स्टोर करे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये मुझे एडवांस में थोड़ी पता होगा कि, या फिर जो कंपाइलर है उसको एडवांस में थोड़ी पता होगा कि वो किसी पर्सन को ये पर्टिकुलर डेटा टाइप चाहिए, उस तरह की वैल्यूज़ चाहिए उसको, जैसे नेम, फ़ोन, CGPA। कंपाइलर को सपने में थोड़ी आएगा ये। तो हमको सी प्रोग्रामिंग ऑप्शन देता है खुद का डेटा टाइप बनाने, और यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स की मदद से आप अपने खुद का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हो। अब सिंस वो डेटा टाइप आप बना रहे हो, इस वजह से आप ये सेट कर सकते हो कि वो किस तरह की वैल्यू लेगा, किस तरह की वैल्यू इग्नोर करेगा, उसकी रेंज क्या होगी, उस पर वर्किंग कैसे होगी। तो आप देखो खुद का डेटा टाइप बना रहे हो, पहले आप डेटा टाइप बनाओगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ये डेटा टाइप बनाए हैं। फिर आप इनके वेरिएबल्स क्रिएट करोगे और फिर हम उन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, या कोई और अपने प्रोग्राम में उसे यूज़ करेगा, ठीक है ना। अब सिंस यूज़र डिफाइंड है इसलिए मुझे हर प्रोग्राम में इसे सेपरेटली डिफाइन करना पड़ता है, प्री डिफाइंड नहीं है। जैसे कि मैं अभी इनको इंट, फ्लोट, कैर इनको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले मुझे इस डेटा टाइप को बनाना पड़ेगा। जैसे इंट है, फ्लोट है, ये सब बने बनाए हैं, प्री डिफाइंड है और बिल्ट इन है। तो स्ट्रक्चर्स मुझे पहले खुद बनाने पड़ेंगे, पहले डेटा टाइप बनाना है, फिर उसका वेरिएबल बनाना है, और फिर मैं उसे यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो अपना एम ये है कि अपन एक यूज़र फ्रेंडली, या फिर मेरी डेटा के अकॉर्डिंग, मेरी जो डेटा की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाऊं, उसे एज अ स्ट्रक्चर, और फिर उसे मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकूं। रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में अगर आप रियल लाइफ की प्रोग्रामिंग करोगे तो स्ट्रक्चर्स काफ़ी बेनिफिशियल हैं और यूज़फुल हैं। इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, समझ में आया आपको। जैसे जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया, पर्सन की कितनी सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको मैं इन सब में फिट कैसे करूँगा। एक सिंगल इंट वेरिएबल
क्या नेम स्टोर कर सकता है? क्या फ़ोन नंबर? क्या CGPA? क्या रोल नंबर? ने फादर्स नेम, एड्रेस स्टोर कर सकता है? ये सब अलग अलग डेटा टाइप है। यहाँ पे पर्सन मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक पर्सन मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसकी ये सारे वेरिएबल्स होंगे, मेंबर्स। तो जब भी मैं पर्सन का, जैसे मान लो एक वेरिएबल बनाऊंगा जैसे P1, तो P1 ये सारी वैल्यूज को स्टोर करेगा, नेम, फोन, CGPA, रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा, क्योंकि अपना टाइम ओवर हो गया है। कुछ पूछना है तो बताओ।